आम आदमी पर महंगाई की मार सरकार के तरफ से जारी है। पिछले 9 दिनों में 3 बार पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लगभग अभी बढ़ोतरी 5 रुपये के आसपास में 3 बार में सरकार ने की है, लेकिन ये बढ़ोतरी लास्ट नहीं है। अभी ये दस्तूर जारी रहेगा। आंकड़े ये बता रहे हैं कि अभी कई बार सरकार या पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो इस आंकड़े को आगे लेकर जाएंगी, इसलिए कि अभी युद्ध जो ईरान में युद्ध है वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन केवल युद्ध खत्म होने के बाद भी क्या पेट्रोल डीजल के दाम जो महंगाई है वो घटेगी? इसलिए कि आंकड़े ऐसे बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तरफ डॉलर की जो है भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, रुपया गिर रहा है, लगातार उसे संभालने के लिए सरकार जो आरबीआई से या सरकार अपने स्तर से लगातार फंड का इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अब रुपया जो है गिरने से जो है उसे रोका नहीं जा रहा है। डॉलर को हम एक तरीके से रोक नहीं पा रहे हैं ऊपर जाने से। अब तो इसीलिए जो हमारे देश के अर्थव्यवस्था के संभालने वाले जिम्मेदार लोग हैं, आर्थिक नीतियों पर काम करने वाले सरकार के साथ, वो कह रहे हैं कि हमें रुपया को और जितना गिरना है गिरने देना चाहिए, डॉलर को संभालने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा वो नहीं है। सवाल ये है कि जब पेट्रोल डीजल और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है, सरकार जब कह रही है कि भाई 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदें और पेट्रोल डीजल और ईंधन को बचाएं, तो क्यों नहीं सरकार जो है एक तरीके से पूरे देश में 1 साल के लिए टोल फ्री कर देती है? अगर सरकार ऐसा क्यों नहीं नियम लेकर आ रही है कि जब इतनी महंगाई आम आदमी झेल रही है, तो इस देश की आर्थिक जो अव्यवस्था हुई है, जो आर्थिक मार के लेकर आम आदमी झेल रही है, तो उसके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी सरकार निभाए और टोल टैक्स को 1 साल के लिए फ्री कर दे। अगर टोल टैक्स केवल फ्री कर देती है तो हो सकता है कि महंगाई पर एक बड़ा असर पड़ेगा। ये आंकड़े कहते हैं, और ये मैं नहीं बल्कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन है, लगातार कई सालों से मांग कर रही है और पिछले 20 तारीख से लेकर 25 तक वो हड़ताल पर भी है। देश के कई हिस्सों में ट्रक एसोसिएशन से लेकर टेलर एसोसिएशन तक वो हड़ताल पर है और ये मांग रख रहे हैं कि आप टोल टैक्स फ्री करिए। इसके वजह से एक तो ट्रांसपोर्टेशन में 10 से 14% तक महंगाई बढ़ती है, और उसके साथ ही दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई टोल के वजह से जहां टोल बूथ पर गाड़ियां रुकती हैं उसमें ईंधन का एक खत्म हो रहा है, उसे ईंधन का बर्बादी हो रहा है, उसको भी कर आप 10% ईंधन बचा सकते हैं। ये उनका लगातार ये कहना है। अगर सरकार टोल फ्री कर देती है, 1 साल तक टोल नाका को खत्म कर देती है, तो हमें लगता है कि सामानों की जो महंगाई है वो 10% से 14% तक, इसलिए कि 10% से किसी भी सामान की ढुलाई पर 10% से लेकर 14% ट्रांसपोर्टेशन पर जो है वो खर्चा होता है, और वो आम आदमी के जेब पर ही जाकर भारी पड़ता है। डीजल के बाद सबसे बड़ा जो दूसरा खर्च है वो टोल का है। ट्रक मालिकों का जो है वो टोल टैक्स पर खर्चा हो रहा है। टोल खत्म होते ही ट्रांसपोर्ट की लागत जो सीधे तौर पर रनिंग कॉस्ट जो है वो कम होगी, 10% तक कम हो जाएगी। कोई अगर दिल्ली से लेकर अगर मुंबई तक 1 लाख का अगर लगता है तो 90 से 80 हज़ार में उसका ट्रांसपोर्टेशन उस सामान का हो जाएगा, और इसका फ़ायदा जो है आम आदमी का मिलेगा। और इसके साथ रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खाद, सब्जियां, दूध और फल, ये सारी चीज़ों पर इसलिए कि इन्हें टोल हटने से आराम से जो है चीज़ें पहुंचाई जा सकती है। इसलिए कि समय का भी आप देखते हैं इस देश में भले ही फास्ट टैग लागू कर दिए गए, मंत्री जी बड़े बड़े बातें करते हैं कि देखिए 1 मिनट से या इतने देरी के बाद जो है आपको टोल नहीं देना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी टोल वाला अगर लंबा जाम रहता है तो टोल फ्री नहीं करता, बल्कि लेता ही है। भले ही उसकी गलती से उसका फास्टैग काम नहीं करता हो, लेकिन भुगतना आम आदमी को ही पड़ता है। अगर कोई नहीं भुगतता है तो आप देखते हैं किस तरीके का टोल बूथ पर गुंडागर्दी होती है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो इसका सब कुछ जो है आम आदमी पर ही होता है। राशन का एक तरीके से बचत हुआ, जैसा हमने कहा। ईंधन की बर्बादी रुकेगी। टोल पर गाड़ियाँ खड़ी रहने से, रेंगने से करोड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल बर्बाद होता है। टोल प्लाजा हटने से गाड़ियां बिना रुके चलेगी, जिससे ईंधन बचेगा। अब बचाने की बात कर रहे हैं तो थोड़ी शुरुआत अपनी तरफ से कर लीजिए। सामान्य समय पर पहुंचेगा और बाजार की जो सप्लाई चेन है वो एक तरीके से जो है बढ़ जाएगी, और ये सब चीज़ें होंगी अगर आप सरकार टोल टैक्स खत्म कर दे। इसलिए कि आप गाड़ी सड़क पर चलने के लिए रोड टैक्स पहले लेते हैं, इसके लिए जो है रोड टैक्स के साथ साथ जो
कमर्शियल गाड़ियां हैं उन्हें हर महीने टैक्स देनी पड़ती हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आप टैक्स लेते हैं, तमाम चीज़ लेने के बाद भी, और सड़क आप डीजल पर रोड निर्माण करने के लिए सेस लेते हैं, पेट्रोल पर सेस लेते हैं, इसके बाद भी टोल टैक्स लेकर एक तरीके से आम आदमी के ऊपर ये बड़ी दोहरी मार है। इसलिए अगर सचमुच में महंगाई की मार कम करनी है, और तीसरी बात जो माननीय मंत्री इतनी बड़ी बातें कहते हैं, जिस पेट्रोल में आप 30% का इथेनॉल मिलाकर लोगों की गाड़ियों को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब झूठ है, फरेब है, और लगातार इसका प्रमाण है, जो एक्सपर्ट हैं वो दिखा रहे हैं कि लोगों का इंजन किस तरीके से इथेनॉल डालने के बाद उनके टंकी में गाद जम जा रहा है और खराब हो रही हैं गाड़ियां, उसकी मरम्मत खर्च अलग से आम आदमी, तो क्यों नहीं टोल हटाकर थोड़ा सा आप दरिया दिल्ली दिखाएं। लेकिन बातें जितनी आप लंबी लंबी फेंकते हैं, माननीय मंत्री जो केंद्रीय है, हमारे राजमार्ग परिवहन मंत्री हैं NHAI के नितिन गडकरी जी, थोड़ी सी आम आदमी को राहत दीजिए। अपना भी जब ये आर्थिक संकट चल रहा है, प्रधानमंत्री पूरे देश से जो है इसमें सपोर्ट मांग रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट आपको भी दिखाना चाहिए और 1 साल के लिए इस देश में टोल खत्म कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि टोल खत्म होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय जरूर दीजिए।